ना तुम और मैं सब मतलब रखेंगे दूसरों की जिंदगी से। क्या हो रहा है इनकी जिंदगी में, किससे लड़ रहे हैं ये? अच्छा इससे मार कर लिया है क्या? सब जानना है। अरे शर्म करो। ओके दोस्तों, तो देखने वाले हैं आज हम बिग बॉस के मीम्स एंड मजा आएगा। और क्या मजा आएगा, मजा। पाबम पाबम। इस बार घर में होगी घर वालों की सरकार। घर वालों की सरकार हो जाएगी। घर वालों की सरकार फिर तो ऐसे बोल देंगे मैं जीत गया। खत्म। तो जब बिग बॉस जो बात बोलते हैं ये लोग सीरियस ले लिया करें। घर वालों की सरकार, अच्छा मैं जीत गया। मेरी अभी सरकार। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हम लेंगे वो इस घर से बेघर हो जाए। एक तो घर में घुसते ही लोग बेघर होने की बातें करने लग जाते हैं। ये कोई तरीका होता है? आपने शो स्टार्ट किया, कम से कम शो ठीक से स्टार्ट तो करिए। स्टार्ट होते हैं यहाँ, चलो अब देखते हैं यहाँ ये कौन निकालेंगे। इसको निकाल देता हूँ। अबे तो लिया क्यों था? एक दिन के लिए क्यों ले रहे हो तुम किसी को? वो बेचारा घर के अंदर घुसा तो चाय पानी नाश्ता कुछ तो पूछो। हाँ इसको निकाल दो इसको निकाल। निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। भाई अशनूर तो शेरनी निकली कर रहे हो, पर तब तुमने त्याग की मूर्ति बना एंड प्लेड स्मार्ट। आपने ये जो बोला कि अभी तो गेम शुरू ही हुआ, आपने मेरी गेम देखी नहीं है, वो तो हर किसी के लिए वो पॉइंट वैलिड है। वैसे अभी तो बिग बॉस शुरू ही हुआ है, जज करना ठीक नहीं रहेगा। पर ये लड़की पता नहीं क्यों सही लगती है मेरे को थोड़ा, कि हाँ दिमाग तो है। कि हर किसी की गेम नहीं देखी, हमें पता ही नहीं कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात तो सही बोल रही है। तो वो तो आप सामने से हर किसी के साथ दिख नहीं है। तो वो आप अब इतना बैकग्राउंड में इतना गधे ने जिसने भी एडिट बनाया है इतनी म्यूजिक लगा दिया कि ले का पॉइंट इनवैलिड है। तुम कवर कर रहे हो। देखो भी ना तुम लोग इन कंटेस्टेंट से वाकिफ हो ना ही मैं हूँ, तो धीरे धीरे समझते हैं दोस्तों। तो अभी अशनूर से हमें ये समझ में आया है कि वो थोड़ी सी अपने लिए स्टैंड लेने के लिए खड़ी रहती है कि कैसे बोला रहे, आई बताती हूँ। पकड़ ले बहन के। How many years have you spent in this industry? Almost 38. That's 3 years more than my freaking age. तो जब आप आए थे इंडस्ट्री में मैं -3 था। -3 था। At that point मैं अपने पिताजी की बॉडी में पनप रहा था। पिताजी के बॉडी में पनप रहा था। जी अमान मलिक के तो बस गाने सुने हैं। अरमान मलिक के छोटे भाई हैं, ये शायद बड़े भाई हैं, मतलब भाई हैं ये पता है मुझे। हेजिटेशन एंड अमाल कांट गो टुगेदर। आई जस्ट वांटेड टू सी दिस शो फॉर अशनूर एंड अमाल, नॉट इंटरेस्टेड एनीवन हियर। देखो अशनूर तो मुझे भी ठीक लग रही है अभी तक, जितना भी देखा है बिग बॉस मैंने। बाकी we'll see क्या होगा। आइए देखते हैं। बिन पेंदे का लोटा आइए। भाई मुझे अशनूर बहुत ही बदतमीज लगी। अच्छा आपने आपको देखा कभी शीशे में? बिना बात के मुझसे भिड़ रही है, हेड ऑन फाइट क्यों ले रही है? 10 साल छोटी है, अभी मैं आ जाऊंगी फॉर्म में। अच्छा 10 साल छोड़ रही है तो वो कुछ बोल नहीं सकती, ये क्या तरीका हुआ? अशनूर वेरी अनग्रेटफुल, बदतमीज। पर वो वैसा नहीं है, उसका मोस्टली ऐसा था कि हम बात कर रहे हैं, आप 1 मिनट बात करने दो। और बहुत एटीट्यूड में वो मुझसे, बहुत एटीट्यूड में मुझसे अरे यार इंसान आपके नजरिए से थोड़ी बात करेगा आपसे। आपने भी तो कुछ किया ही होगा। और जैसे आप हो, मतलब हम तो ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, वो तो आपके घर में साथ में रह रही है, चाहे 4-5 घंटे ही क्यों ना रही हो, अभी जितने भी देर रही हो, तो उसको तो ज्यादा पता है। इससे तमीज से बात नहीं करूंगी मैं। क्या पता उसको ये फीलिंग आई हो कि इससे तमीज से बात नहीं करूंगी, सबसे करूंगी पर इससे नहीं करूंगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चैटती है, मतलब टोन भी होता है ना यार। और उसमें मैं उससे कुछ ये नहीं कह रही हूँ। देखो अब ये भी तो सरलता से ही बात बता सकती थी ना। इनकी भी टोन, आवाज, होता क्या है दोस्तों, लोग आवाज से जज करते हैं, जो कि करना भी चाहिए, गलत बात नहीं है इसमें कोई। पर आप भी तो बोल रहे हो, आपको भी तो बोल सकते हैं कि यार ये क्या तरीका होता है बात बताने का। तू भी तो प्यार से बोलती यार अर्शुन ना ऐसे बोल। आप भी तो ऐसे ऐट के बता रहे हो, तो ऐट के जवाब नहीं चाहिए। यू नॉटी। ये सब दोगलापन है। कि एक तो मतलब यार कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपका ड्यूटी पहले कर रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेटफुल। वो आपके अंदर है ही नहीं। जब ये बोला तब वो किस चीज पे कट करी? जब मैं उससे कह रही हूँ यार मैंने तुम्हारा सारा काम किया, मुझे तो बता दो मेरा काम कौन करेगा। तो इतना करने, इतना बोलने, अगर नेहल कोई तुम्हें सो के नहीं उठा रहा है नींद और तुम्हारा सारा काम 3 जनों का अकेले कर रहा है, तो एक तो ये किसका माइक है जो बर्तनों में लगा हुआ है? धमड़ 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 आवाज कर रहा है बर्तन। एक सवाल है, कारपेट झाड़ू से कैसे साफ होगा? ओ भैया तुम देखियो। हाँ भाई कारपेट साफ करने में तो ब्रश आता है वैसे तो देखा जाए तो, बट झाड़ू से भी कर सकते हैं, पर धूल नहीं। तू यहाँ पे कारपेट साफ करवाने बैठी है, क्या बात है? सॉरी गाइज, माय मिस्टेक। अरे मेरे को सुबह उठते झाड़ू लगानी है। मैंने पूछी तुमसे, मैंने पूछी अभी कि मैं टॉयलेट कैसे साफ करूंगा। इसको टॉयलेट साफ करने का काम मिला। भाई एक तो थोड़ी वॉल्यूम कम करके बात कर।
ओके, तान्या को हर किसी से प्रॉब्लम है जो ऐसे बात करते हैं। ठीक है, नहीं होती कुछ लोगों को तेज सुनने की आदत, अच्छी ठीक है, नहीं होती लोगों को तेज आवाज में सुनने की आदत। अब वो बोल उस वे में नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, बट उसका आवाज ही ऐसी है, या कह लो उसको बोलने का तरीका ही ऐसा है। में यार दोस्त है मैं फिर भी तेरे को समझा रही हूँ। बाबू सुन तो सही। बाबू दूसरों को बोल, मेरे को मत बोल मुझे। यार अब बताओ, तेज बोलूं, तेज लगे। सुनो तान्या जी, हाँ ये ठीक लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यार तुम हंस लो। सेकंड टाइम पे जी नहीं लगाया तेरा। बिल्कुल नाम ले ले, पर ये बाबू बाबू मेरे को मत। ठीक है तान्या। हाँ मैं कुछ ना कह रहा, मैं अपना काम कर लूंगा। बाय। थैंक यू। कुछ नहीं, अपना काम कर लूंगा। बाय 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 बोल के भाई सोने गया है। भाई है तो मेरे दिल में बात तो है। और रही बाबू बोलने की बात, तो यार देखो होता क्या है कि जब आपको बात हो ना ऐसे बात करने की अपने घर में, जैसे मैं हूँ, मैं अपने छोटे भाई बहनों को बाबू बाबू करके बात करती हूँ, तो कई बार क्या होता है मैं बाहर लोगों को बाबू बोल देती हूँ कि नहीं बाबू मेरी बात, तो फिर याद आता है अरे भयंकर इसको क्यों बाबू बोल रही हूँ मैं। तो आदत हो जाती है दोस्तों, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ इस चीज़ को अच्छे तरीके। अच्छा जी, अपनी स्टोरी बता रही थी ऐसे। तो फर्स्ट चीज है कि मैं एक बहुत ही छोटे उससे हूँ, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ। एंड देन शी सेज कि बट मेरे पास ना बॉडीगार्ड जो 4 गाड़ियाँ निकलती है हमेशा, ये वो। मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया है। हाँ भाई लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया ऐसे बताते हैं लोग कि अरे यार पता तो मैंने ना लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया है। अबे ये क्या बात हो यार, सबने किया है। मतलब जो बहुत अमीर है उन्होंने नहीं किया होगा ऑफ कोर्स। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। हाँ, अगर आप बोल रहे कि हम कॉमनर हैं, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं उधर से इधर आई हूँ। और फिर बॉडीगार्ड्स का वो बोल रहे हैं, बॉडीगार्ड्स बॉडीगार्ड्स क्यों? क्योंकि तुम हंस क्यों रही हो? ये मैं हंस नहीं रही हो। एक तो नेचुरली आई वाज स्माइलिंग फेस, सेकंड आई एम इंक्विजिटिव। अगेन शी सेज कि मैं तो कभी घर से बाहर नहीं। मैंने बोला एक तो आपने बोला आप घर से बाहर नहीं निकले, तो बॉडीगार्ड्स किस लिए? यार ये फंस गई बेचारी, तान्या फंस गई भाई, तान्या फंस गई। सही बात है भाई, जब घर से बाहर नहीं निकलती तो बॉडीगार्ड किसने चाहिए तुमको? मेरी ये बिजनेस है, मेरा वो बिजनेस है, इतनी फैक्ट्रीज है। मैंने बोला आप फैक्ट्रीज आपके घर में? तो बोलती नहीं मतलब पास में। ओके ठीक है। फिर बोलती मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ। एक ये नैरेटिव चल रहा है। फिर एक ये नैरेटिव चल रहा है कि मैं तो रात को अकेले निकल गई घर से, किसी को बिना बताए दिल्ली की ट्रेन पकड़ के। आई थिंक तान्या और मेरे में एक चीज सिमिलर है, कम्युनिकेशन स्किल का। मुझे ऐसा भी जस्ट फील हुआ कि वो शायद बताना कुछ और चाह रही होगी और बता कुछ और दी होगी, फिर सोचोगी अरे यार ये बात तो बताई नहीं, फिर उसने कुछ दूसरी बात बता दी होगी, तो आपस में खिचड़ी बन गई होगी बातों की। नहीं घूमे और फिर आके तो बात तो करती है, देखो ये तो मुझे अच्छे से पता है। तान्या अश्नूर का कंपटीशन होगा पूरा। हाँ भाई, जैसे पहले एपिसोड से देखा मैंने कि भाई इनकी भिड़न हो गई है थोड़ी सी, कि एक दूसरे को मारने में रेडी है कि अब तो माथा खोल देंगे, लेकिन माथा नहीं खोलेंगे ऑफ कोर्स। तान्या इज जेलस ऑफ अश्नूर बट शी हैंडल इट वेल। मतलब मीम भी इन पे इतने बन रहे हैं ना। उनके लिए अच्छा लग रहा है, मेरा शौक है। नहीं एक बार बात हो गई तो बात चली गई थी मेरे दिमाग से, फिर मैं दूसरों की बात दिमाग में नहीं लेके बैठती। ये इनडायरेक्टली रोस्ट करा गया है। कौन सी बात? शी इज थिंकिंग कि बॉडीगार्ड्स की बात की तो मैं बहुत शौक हो गई, अच्छा लगा कि भाई बहुत ऐसे ऐसे लोग घूम ही रहे हो हाथ में वो लेकर के कि किडनैप कर लेंगे तान्या को, इसलिए तान्या को जरूरत है भाई। अब है, हो सकता है भाई, हो भी रियलिटी में हो भी सकता है कि हो, बट जैसे वो फ्लॉन्ट करती है ना, इतना तो नहीं होगा। दिस मेड मी इमोशनल। 8-9 साल से साथ में थे बट कभी डेट नहीं किए थे। मेरा ये शायद नगमा के बारे में बात कर रहे हैं। जो बचपन से रही है उसकी वजह से ना मेरे को कभी डेट करने का वो नहीं हुआ। मेरे को डर लगता था। हम 1 साल के लिए अलग हुए ना। अब भाई 2 मिनट रुक जाओ, बैठने में भाई और क्या भाई। 3 भोले लोग बैठ चुके हैं दोस्तों एक स्टोरी सुनने के लिए, तीसरी मैं हूँ। भाई का तो पता होना चाहिए ना भाई। आप बैठी रहो भाई, अब तो मुझे जानना है। मेरी फैमिली में ना कभी भी मेरी मॉम डैड के जो सेपरेशन के बाद ना वो अलग हो गए ना, उसके बाद मेरे अंदर बचपन में जब मैं वो झगड़े देखा था, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है मालूम, किसकी भी गलती तेरी भी नहीं होगी, तेरी भी नहीं होगी, बट किसी को सुनना ही नहीं है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसकी वजह से लफड़े होते हैं आधे से ज्यादा। करेक्ट। फिर मैंने बोला एक टाइम कि नहीं, मेरे को कोई एक लड़की पसंद आ गई थी, मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं, मैं अपना 100% दूंगा तो शायद सब ठीक रहेगा। पर भाई वो मैडम जी ने मेरे आजू बाजू जितने दोस्त थे सबके साथ में, तब से मेरा माइंड एकदम चीट हुआ इनके ऊपर। ओके, ऐसा हो गया कि आई थिंक नहीं करना है, भरोसा उठ गया लोगों से। ओके, भरोसा टूटा है भाई थोड़ा। ये तो था इमोशनल था थोड़ा सा, इस पे हम जोक क्रैक नहीं कर सकती मैं। माय रिस्पेक्ट फॉर अरमान मलिक।
प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं काफी डर रहा हूँ कि ये घर में क्या करेगा। You've always treated me with love, but not overprotected me. You said you have to fight your own battles. तो आपने हमेशा कहा है कि I want you to also have एक identity अलग, सिर्फ ऐसे मत रह जाना। तो मुझे एक बात क्लिक हुई कि बहुत मिसअंडरस्टूड भी हो गया मैं। I think बहुत जल्दी सक्सेस भी मिलने से हो गया। हाँ, थोड़े पगले भी हो गए। बिल्कुल लेट हो गया मैं। 24 में if you get so successful suddenly, I think ये एज में मैं थोड़ा सा ओवर डाउन हुआ हूँ, थोड़ा टेम्पो डाउन हुआ है। हाँ, एकदम थोड़ा सा मार्केट से गायब तो हुए हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस शो के द्वारा सब लोग जिन्होंने मेरे को 10 साल में इतना प्यार दिया, मेरे म्यूजिक को अपने दिलों में, अपने प्लेलिस्ट में रखा है, वो म्यूजिक को तो जानते हैं बट उसके पीछे वाले इंसान को थोड़ा जाने। तो अब हम अमान मलिक को असली में जानेंगे, जिस हिसाब से बिग बॉस उनको स्क्रिप्ट देंगे। We should respect Okay. our guest. I want to give you very respect. Take it, please. Exchange? What? Exchange? Okay. Poland India friend. Thank. Okay. पोलैंड इंडिया फ्रेंड है भगवान। क्यूट, ये क्यूट था भाई। पोलैंड इंडिया फ्रेंड। वेट व्हाट? नमस्ते जय श्री नमस्ते जय श्री राम। मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, और मैं आ रही हूँ मेरी Big फेवरेट Boss में। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। मेरी फेवरेट नहीं दोस्तों, मर्द समाज की फेवरेट। बाकी दोस्तों, अभी तो बिग बॉस शुरू हुआ है, आएंगे इसके बहुत सारे मीम और बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। रादर टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपना, अपने मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ का भी। ऑफ कोर्स जिम जाओ भाई।